अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है 1 जुलाई, ट्यूसडे। मंथ का स्टार्ट हुआ है और जून लास्ट पूरा महीना हमारा क्लोज हुआ है। तो आज की वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको गोल्ड की प्राइस प्रिडिक्शन दूंगा। आपके सामने फ़िलहाल ये आप चार्ट देख रहे हो, ये सारी कैंडल्स एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मंथली टाइम फ्रेम है। और ये जो हमारा कल क्लोज हुआ जून जून 20-25, ठीक है, जो हमारा क्लोज हुआ ये उसकी पूरी डिटेल है। जून के महीने में गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3299, 3299.11। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, यानी कि आप इसको 3300 समझ लें। और जून में गोल्ड ने हाई लगाया 3451.40। जून में गोल्ड ने लो लगाया 3246.66 और ये यस्टरडे कल का लो है। लेकिन लो लगाने के बाद कल, क्योंकि ये देखें ना जून अभी आज जुलाई है ना, ये तो कल की डिटेल है। लो लगाने के बाद गोल्ड मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 3302.88 पे दी है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आम नया बंदा नहीं समझता। गोल्ड मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुई है, यानी कि 3300 आप इसको समझ लेना, 3299.11 है, यानी कि 3300 से कम है। और क्लोजिंग 3302 पे है, हालांकि बहुत थोड़ा सा गैप है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि लो 3246.66 है और इतना लो लगाने के बाद क्लोजिंग जब उसने 3302 पे दी है, ऑलमोस्ट आप देख लो 50 पॉइंट के भी ऊपर है, यानी कि 46 और 450 और फिर 3300, यानी कि बहुत बड़ा नीचे उसने विक बना दिया। और 3300 की जो हर्डल थी, 3300 एक साइकोलॉजी लेवल था और ये एक ऊपर रेजिस्टेंस थी। मैं इसको आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गोल्ड ने ना सिर्फ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया कल, बल्कि अगर ब्रेक करके वो क्लोजिंग 3300 के नीचे दे देता, मेरी बात गौर करें, 3300 के नीचे अगर क्लोजिंग दिया देता तो फिर ये एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था। 3300 को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस को क्लोजिंग गोल्ड मार्केट ने कल दे दी 3302 पे। तो गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, उसने अपना डिप लगा लिया। इसराइल और ईरान की जो सीज फायर हुआ उसकी वजह से गोल्ड डिप में गया और उसके बाद उसने क्लोजिंग ऊपर दी। अब ये मेरी प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से ऊपर जाएगा। हम गोल्ड को हर डिप से बाय करेंगे। यहाँ पे ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्रा डे के लिए मैं आपको अब बताने लगा हूँ। सारी कैंडल्स 30 मिनट के ऊपर हैं। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज है और RSI है। 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और 50 के मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली प्राइस आ रही है 3302.91। बहुत परफेक्ट प्राइस है। ये कल की गोल्ड की क्लोजिंग भी यहीं पर है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप 3300 समझ लें, वो साइकोलॉजी लेवल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर ऊपर गोल्ड बुलिश है, अपना हायर हाई बनाता जाएगा। लेकिन करंटली RSI को अगर हम देखते हैं तो वो 75.72 है, ओवरबोटेड एरिया में है। लेकिन सेल रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, सेल में नहीं फंसना, सिंपल इज दैट। MACD आप देखो तो ये नीचे डेथ क्रॉस बना, ऊपर उसने सेलर को ट्रैप किया, गया 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 और सेलर्स की वाट लगा दी। मैंने कल भी आपको बोला था गोल्ड को बाय करें। आज सुबह मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी इसी चैनल पर, अभी भी पड़ी हुई है, और मैंने बोला गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, गोल्ड को बाय करें। शॉर्ट वीडियो आज की देख लो। अच्छा, यहाँ पे हिस्टोग्राम ऊपर जाने के बाद इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में है बैरल बुलिश। सुपर ट्रेंड को अगर अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो इसने भी बाय का सिग्नल दे दिया। 3320.78 पे सपोर्ट है, सपोर्ट इसने बैरल खैर ऊपर बनाई है। पैराबोलिक सार के भी डॉट्स नीचे, कैंडल्स ऊपर है, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार की प्राइस अगर हम देखते हैं तो वो आ रही है 3327.27 पे सपोर्ट है कि यहाँ से बाय करें। चलें ATR को देख लेते हैं। ATR 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये ATR जो है ना, ये एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ATR का लेटेस्ट इंडिकेटर है, लेटेस्ट वर्जन। और ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस मुझे आ रही है 3321.76 पे। गोल्ड को बाय करें, ये सपोर्ट है। अच्छा, ये है जी
30 जून कल की, ये अब डेली की कैंडल है। पीछे मैंने आपको स्टार्ट में मंथली बताया था। अब कल गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3273.52 पे, उसने लो लगाया 3246.66। ये कल का भी लो है और ये मंथली लो है, जून का लो है। लेकिन लो लगाने के बाद गोल्ड 3302.88 पे क्लोजिंग उसने दे दी। और आज सुबह गोल्ड मार्केट जब ओपन हुई 3303 पे ओपन हुई और उसने लो लगाया हल्का सा 3302.10 और फिर उसने मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। 3970 का हाई है और करंटली 3335 के राउंड अबाउट है। जब हमारा ये कल का हाई ब्रेक हुआ था ना, ये वाला कल का हाई था 3309.37, तो मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो अपलोड करके बताया था कि प्रीवियस डे कल 30 जून का गोल्ड ने आज के दिन ब्रेक कर दिया और आपने गोल्ड को बाय करना है डिप से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर गोल्ड को देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में एडवांस स्ट्रेटजी होती है ये। तो यहाँ पे ये एक तो चार्ट पैटर्न, अच्छा ऊपर सेल का जोन भी है क्योंकि गोल्ड ओवरबॉट है, लेकिन सेल नहीं करना। बार बार आपको बोलता हूँ सेल ना करो गोल्ड को यार, फंस जाओगे। ये अच्छा बाय का जोन हालांकि नीचे है, लेकिन यहाँ पे मैं जूम कर दूँ, ये देखो कितनी परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है। इस रेड कैंडल को देखो, उसके आगे ग्रीन कैंडल है और बुलिश इनगल्फिंग के बाद, हालांकि ये फेल सेटअप भी होता है, जब ग्रीन कैंडल क्लोज होती है बुलिश इनगल्फिंग के बाद तो ये बहुत परफेक्ट बुलिश सिग्नल होता है। अब इसका हमने लो लेना है, गोल्ड को नीचे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देनी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये नीचे आ रही है 3302.69, हम ऊपर के छोड़ देते हैं तो 3302 फिलहाल आ रहा है। आप अगर इसको राउंड फिगर 3300, क्योंकि अगर 2 ब्रेक हुआ तो फिर 3300 भी ब्रेक हो जाना है। गोल्ड हमेशा 5-6 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है। 3302 इम्पोर्टेंट प्राइस है, ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, अब इसके करीब से बाय करो। ऊपर रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक तो रेजिस्टेंस है 3350 की, साइकोलॉजी लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। गोल्ड ओवरबॉट भी है, लेकिन ये कोई इंडिकेटर वगैरह को फॉलो नहीं करता। ये बात याद रखें, गोल्ड मार्केट इंडिकेटर को फॉलो नहीं करती, इंडिकेटर गोल्ड को फॉलो करते हैं। ये हमें तो एक्सपीरियंस है 4 साल का, हम इंडिकेटर से हेल्प लेते हैं, सिग्नल जनरेट नहीं होता। लेकिन है ओवरबॉट, हो सकता है रिकवरी के लिए डाउन आए यहाँ से। ठीक है, और अगर इसको भी उसने ब्रेक कर, देखें यार सिंपल इज दैट, गोल्ड बुलिश है, सेल नहीं करना। ठीक है, लेकिन फिलहाल का नीचे का जो लेवल है वो है 3302। जितना करीब से बाय करेंगे ये अब ऊपर ही निकलता जाएगा गोल्ड। ठीक है ना, आप हर डिप से आपने इसको बाय करना है, वेरी सिंपल। ये 3350 भी ब्रेक हो जाएगा, फिर ये 3400 की तरफ निकल जाएगा। फिर डेली वीडियो भी अपलोड करता हूँ, आपको लेवल बताता जाऊँगा। फिलहाल गोल्ड बुलिश है, बाय में नहीं फंसोगे, सेल में फंस जाओगे। हसन वन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।